हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज फिर से आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो पाठ पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, जो अधूरा पाठ हमने पढ़ा था, उस अधूरे पाठ को आज हम पूरा करेंगे। जो पाठ हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसका नाम है सबसे सुंदर लड़की। और आपको एक होमवर्क पे दिया था मैंने। क्या था वो होमवर्क, याद है? जो मैंने कहा था, किया है सभी ने? हाँ, क्या कहा था मैंने कि आपको जहां तक हमने पाठ पढ़ा है उस पाठ को सही ढंग से रीड करना है, पढ़ना है, और उसमें से आपको जो नए शब्द हैं उसमें उन नए शब्दों को अंडरलाइन रेखांकित करने के लिए मैंने कहा था। ये होमवर्क आपको मैंने पिछले वीडियो में दिया था। तो आशा करता हूं कि सबने किया होगा। इसी उम्मीद से, इसी आशा से हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल की वीडियो में सबसे सुंदर लड़की इस पाठ के बारे में हमने जाना, शुरुआत का भाग। उससे पहले हमने इस पाठ के लेखक विष्णु प्रभाकर जी के बारे में हमने जाना, उनका जीवन परिचय हमने लिया। विष्णु प्रभाकर जी का जन्म, उनकी मृत्यु और उनके कार्यकाल के बारे में हमने, जो इस पाठ के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर, उनके बारे में हमने कल की वीडियो में शुरू में हमने जाना था। याद है सभी को? कौन है इस पाठ के लेखक? हाँ, विष्णु प्रभाकर। उनके बारे में हमने, उनका जीवन परिचय, उनकी जीवनी के बारे में हमने शुरुआत में उनकी जानकारी ली थी। उसके बाद में फिर हमने इस पाठ की शुरुआत की थी। क्या हुआ था इस पाठ में, याद है? किसी को बताएगा? हाँ, एक समुद्र के किनारे गांव था। उस गांव में एक कलाकार रहता था। और क्या करता था वो कलाकार? हाँ, समुद्र की चीजों की, समुद्र के अंदर की जो चीजें हैं, जैसे कि शंख, अलग अलग प्रकार के जो पत्थर, कौड़ियां, सीपियां, वो सीपियों को बटोरता, इकट्ठा करता। बटोरना ने इकट्ठा करता था और इकट्ठा करके उसकी मालाएं बनाता और उन मालाओं को बाजार में बेचता। ये पहले शुरुआत की हमने जो पैसेज है इसमें हमने जान लिया था। वो समुद्र में जाल फेंकता, दिन भर खेलता, तरह तरह के खिलौने, तरह तरह की मालाएं तैयार करता और पास के नगर में, पास के शहर में बेचा। ये हमने पहले अनुच्छेद में, पहले पैराग्राफ में हमने जाना था। दूसरे पैराग्राफ में हमें ये पता चला कि उसका एक बेटा भी था, कलाकार का बेटा भी था। उसका नाम था हर्ष। और हर्ष पिता के साथ रोज समुद्र में घूमता, पिता के साथ रोज समुद्र में छलांग लगाता। ऐसे छलांग लगाता जैसे कि तालाब में बतख, ऐसा कहा गया है। तो इतना निडर साहसी हर्ष के बारे में हमने जाना। फिर आगे हमने जाना कि एक दिन ऐसा हुआ कि उस कलाकार के जो रिश्तेदार थे, वो जो रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार उसके घर पर आए छुट्टियां बिताने के लिए। और उस कलाकार का जो मित्र था, वो रिश्तेदार था, कुछ रिश्तेदार का मित्र कुछ दिन के लिए छुट्टियां बिताने के लिए आए। और उसके मित्र के साथ उसकी एक लड़की भी थी। उस लड़की का नाम क्या था? कनक नहीं, मंजीरी था। हाँ, उस लड़की का नाम मंजीरी था। तो वो लड़की की उम्र थी 9-10 साल, हर्ष की उम्र थी 11 साल के करीब करीब। तो अब ये दोनों जो है, हर्ष और मंजीरी, हर्ष रोज मंजीरी को समुद्र में ले जाता घुमाने के लिए, तैरने के लिए। लेकिन मंजीरी उतनी तैरने के लिए चालाक नहीं थी, डरती थी समुद्र में जाने के लिए। पर हर्ष उसको पकड़ कर ले जाता और उसको कहता, और समुद्र की जो लहरें हैं उस लहरों से वो उसको अंदर ले जाकर तैरने के लिए कहता। पर मंजीरी डरती थी और कहती थी कि तुम्हें डर नहीं लगता? तो क्या जवाब दिया था हर्ष ने उसके प्रश्न से? डर क्या लगेगा, लहरें तो हमारे साथ खेलने आती है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि हर्ष उन लहरों को खिलौनों की तरह समझता था। ऐसा हमने जब देखा। फिर मंजीरी और हर्ष के बीच में जो बातचीत चल रही थी, तो अचानक एक लहर आकर, ऐसी लहर आई जो छलांग लगाकर ऐसे लग रहा था कि वो लहर अब हर्ष को निगल लेगी। लेकिन हर्ष ने तुरंत उस लहर में छलांग लगाकर समुद्र किनारे आ गया और मंजीरी देखती रह गई।
उसको आश्चर्य हुआ। वो भी हर्ष की तरह छलांग लगाना चाहती थी पर डरती थी बेचारी, निडर नहीं थी, साहसी नहीं थी, डरपोक थी, इसलिए उसको रोज अभ्यास नहीं था समुद्र में घूमने का, तैरने का, समुद्र के पास जाने का, समुद्र में जाने का उसको अभ्यास नहीं था, इसलिए वो डरती थी। तो ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा। उसके बाद हमने आगे चलकर हमने ये भी देखा कि फिर से उसके अंदर एक उस हर्ष के गांव में जो उसकी सहेली थी, उसकी मित्र थी, उसका नाम था कनक। कनक भी रोज समुद्र के किनारे आती। कनक और हर्ष बड़े अच्छे दोस्त थे। उसी गांव में एक लड़की थी कि रोज समुद्र में आते थे और कनक एक बहुत गरीब लड़की थी और कनक और हर्ष रोज हाथ में हाथ डालकर समुद्र में घूमते तैरते और ये देखकर मंजरी जलती रहती थी। मंजरी को ईर्ष्या होती और उसे लगता कि काश मैं इनकी तरह मैं भी हर्ष के साथ समुद्र में तैर सकती, घूम सकती, पर काश वो नहीं कर पाती थी। तो ये देखकर उसे बुरा लगता। तो जो कनक है बहुत गरीब है, बेचारी बड़ी गरीब थी। पिता एक दिन उसके नाव लेकर समुद्र में गए तो फिर लौटे ही नहीं, समुद्र में निगल लिया। तो कनक की जो माँ है वो मछलियां बेचकर अपने बच्चों को पालती, अपना घर चलाती, इतनी कमजोर दोनों बच्चों को पालती। कनक क्या करती, समुद्र के अंदर के छोटे छोटे शंख हैं, उन शंखों की मालाएं बनाकर समुद्र से मालाएं को चुनकर इकट्ठा कर मालाएं बनाती थी और बेच आती थी। मंजरी को वह लड़की जरा भी नहीं भाती। मंजरी कनक से जलती थी, भाना में जलना, ईर्ष्या होना। हर्ष के साथ उसकी दोस्ती तो उसे कतई पसंद नहीं। हर्ष के साथ कनक की दोस्ती बिल्कुल मंजरी को पसंद नहीं आती थी। हर्ष और कनक से वो बिल्कुल जलती थी, उसे ईर्ष्या होती थी। ये हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो आइए हम आज की वीडियो हम अगला पार्ट जो पढ़ेंगे। एक दिन हर्ष ने देखा कि एक दिन क्या हुआ, हर्ष ने देखा कि कई दिन से उसके पिता एक सुंदर सा खिलौना बनाने में लगे हैं। वह एक पक्षी था जो रंग बिरंगी सीपियों से बना था। वह देर तक देखता रहा, फिर पूछा, बाबा ये किसके लिए बनाया है? तो हर्ष में एक दिन क्या हुआ, उसके पिता सुंदर खिलौना बना रहे थे। वो खिलौना पक्षी था और वो खिलौना सुंदर सुंदर सीपियों से बना रहे थे। सुंदर सुंदर जो रंग बिरंगी सीपियां थी, उस सीपियों से वो खिलौना चिड़िया बना रहे थे, पक्षी थे। तो हर्ष ने रोज हर्ष उसे देखता और देखता रहता। फिर एक दिन उसने अपने पिताजी से पूछा, कहा, बाबा ये किसके लिए बना रहे हैं? देखिए उसने हर्ष ने अपने पिताजी को बाबा कहा। आप घर पे क्या कहते हैं अपने पिताजी को? पापा, हाँ, बाबा, पिता, अलग अलग नामों से अलग अलग जानते हैं। आप शायद पापा ही कहते होंगे, पापा ही कहते होंगे। तो ये यहाँ उसने बाबा कहा। आमतौर पर मराठी भाषा में लोग अपने दादा को बाबा कहते हैं, पर उसने अपने पिताजी को बाबा कहा, जिसका उसका अलग अलग नजरिया होता है। तो उसने कहा, बाबा ये किसके लिए बनाना है? तो कलाकार ने उत्तर दिया, कलाकार ने, हर्ष के पिता ने उत्तर दिया, यह सबसे सुंदर लड़की के लिए है। जो लड़की सबसे सुंदर है उसके लिए मैं खिलौना या पक्षी बना रहा हूं। मंजरी सुंदर है, मंजरी सुंदर है ना? 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। उस दिन तुम इस पक्षी को उसको भेंट देना। मंजरी बहुत सुंदर थी देखने में, पर ईर्ष्यालु थी, जलती थी दूसरों से। सुंदर थी, आई थी उसके घर पे छुट्टियां मनाने। उसके पिताजी ने, उस लड़की का जन्मदिन था, उस लड़की को, मंजरी को गिफ्ट देने के लिए, भेंट देने के लिए वो खिलौना सुंदर सीपियों का, रंग बिरंगी सीपियों का खिलौना चिड़िया बनाया था। तो उसके पिताजी ने जवाब दिया कि मंजरी का, सुंदर लड़की का जन्मदिन है, आप उसको भेंट में, गिफ्ट में दे दो। ऐसा पिताजी ने हर्ष से कहा। तो हर्ष की खुशी का पार नहीं था। हर्ष को इतना आनंद हुआ कि उसकी कोई खुशी का ठिकाना न था। बहुत खुश हुआ और इतना खुश होने के बाद फिर हाँ बाबा कहता है अपने पिताजी से, हाँ बाबा मैं ये पक्षी मंजरी को जरूर दूंगा, क्योंकि मंजरी हमारे घर पर आई है तो मैं उसको उसके जन्मदिन पर ये गिफ्ट, ये भेंट जरूर उसको दूंगा। और वह दौड़कर मंजरी के पास गया। कौन? हर्ष दौड़कर मंजरी के पास जाता है और
किनारे ले गया मंजरी को और बातें करने लगा, क्योंकि पता था उसका जन्मदिन है, उसको गिफ्ट देना है जो मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने बनाया है, बाबा ने बनाया है। तो वो उसको समुद्र के पास ले गया और उससे बातें करने लगा। और बातें करने लगा, फिर बोला 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। बातों बातों में उससे पूछा कि 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। तो उसने कहा, किसने? मंजरी ने। हाँ, पर तुम्हें किसने बताया? तुम्हें कैसे पता कि मेरा जन्मदिन है? तो हर्ष कहता है, बाबा ने, यानी मेरे पिता ने, मुझे मेरे बाबा ने बताया। उस दिन तुम क्या करोगी? उससे पूछा, बाबा ने मुझे बताया, हाँ, उस दिन तुम क्या करोगी? फिर सवाल किया उसने। तो मंजरी कहती है, सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। शायद आप भी इस तरह से करते होंगे। देखिए, हम पढ़ेंगे कि मंजरी ने क्या जवाब दिया हर्ष को? सवेरे उठकर नहा धोकर सबको प्रणाम करूंगी। घर पर तो सहेलियों को दावत देती हूँ, क्योंकि घर पर नहीं थी। जब घर पर थी तो सहेलियों को बुलाती थी, दावत देती थी, उनको निमंत्रण देती थी जन्मदिन पर आने के लिए। वे नाचती गाती हैं, सहेलियां उसकी हमेशा उसके जन्मदिन पर आती हैं, नाचती गाती हैं। और इसी तरह बातें करते करते वे न जाने कब उठे और दूर तक समुद्र में चले गए। बातों बातों में इतने समुद्र के अंदर चले गए, बहुत दूर तक अंदर चले गए, क्योंकि हमेशा वह समुद्र के तट पर, किनारे पर बैठते थे और बातें करते करते अंदर समुद्र में चले गए। कौन कौन? कौन कौन? हाँ, हर्ष और मंजरी समुद्र में चले गए। और फिर सामने एक छोटी सी चट्टान थी। उस समुद्र में सामने एक छोटी सी चट्टान, चट्टान है पहाड़, आपने देखा होगा समुद्र में चट्टानें होती हैं। तो उस सामने एक समुद्र चट्टान थी। और फिर उसी समय क्या हुआ, देखिए, हर्ष ने कहा, आओ छोटी चट्टान पर चले, उस चट्टान पर जाकर बैठते हैं, ऐसा हर्ष ने उसे कहा। मंजरी काफी निडर हो चली थी हर्ष के साथ रहकर। पहले वो डरती थी, पर अब निडर हो चुकी थी, इसलिए हर्ष के साथ वो रही है, उसका भी उसके अंदर वो गुण आ गया था निडरता का, तो काफी निडर हो गई मंजरी भी। तो कहती है, पहले कहती थी डरती थी समुद्र में जाने में, अब तो जाने लगी है, निडर हो चुकी है, और कहती है चलो। तभी हर्ष ने देखा कनक बड़ी चट्टान पर बैठी है। पहले से ही कनक उस चट्टान पर बैठी थी और बैठने की वजह से वो फिर दोनों वहां पे चले गए। हर्ष ने जवाब दिया, हर्ष ने कहा, कनक ने चिल्लाकर कहा, हर्ष यहाँ आओ। पहले से ही कनक वहां बैठी है चट्टान पर। तो कनक उसे हाथ से इशारा करते हुए हर्ष को पुकार देती है कि हर्ष उसका अच्छा दोस्त था, रोज समुद्र में घूमते थे, चट्टान पर बैठते थे। तो मंजरी ने उसे देखा तो कहा कि हर्ष यहाँ आओ, ऐसे उसने कहा। हर्ष ने जवाब दिया, मंजरी वहां नहीं जा सकती, तुम ही इधर आ जाओ। हर्ष ने कहा कि मंजरी वहां तक नहीं जाएगी, वो डरेगी, तुम ही यहाँ पर आ जाओ जहां पे हम खड़े हैं समुद्र के अंदर। तो ऐसा हर्ष ने किससे कहा? कनक से कहा। तो अब मंजरी ने भी कनक को देखा, मंजरी की नजर भी कनक की ओर गई, कनक वहां बैठी थी चट्टान पर। तो उसे ईर्ष्या हुई, अब जलने लगी। देखिए, जब भी मंजरी कनक को देखती वो उसे जलती थी। जैसे ही उसने यहाँ पे चट्टान पर बैठी हुई कनक को देखा तो मंजरी को ईर्ष्या हुई, ईर्ष्या जलन हो गई, जलन हो गई। तो वो वहां उसे क्यों नहीं जा सकती, वो वहां क्यों नहीं जा सकती, वो क्या उसे कमजोर है, ऐसा वो सोचने लगी। मैं भी वहां पे जाऊंगी, मैं भी वहां जा सकती हूँ, ऐसा वो सोच रही है। फिर वह यह सोच रही थी कि उसे एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया। जैसे सोच रही थी कि मैं वहां पे जा सकती हूँ, तो उसे उसी समय समुद्र में एक बहुत सुंदर शंख दिखाई दिया, शंख दिखाई दिया। और मंजरी अनजाने ही उस ओर बढ़ी, चट्टान की ओर बढ़ी या शंख की ओर बढ़ी। तभी एक बड़ी लहर ने उसके पैर उखाड़ दिए और वो वहां बड़ी चट्टान की दिशा में उड़ गई। जैसे ही मंजरी उस शंख की ओर, शंख को उठाने के लिए बढ़ी, तो एक बड़ी सी लहर आई और उस लहर ने उसके पैरों को उखाड़ दिया है, उसको नीचे गिरा दिया और बड़ी चट्टान की ओर गिरकर लुढ़क गई। उसी समय उसके मुंह में खारा पानी भर गया, समुद्र का खारा पानी उसके मुंह में जाने लगा, उसे होश नहीं रहा। मुंह में खारा पानी जाने से उसको अलग सा महसूस होने लगा। यह सब आनंद फानन में हो गया। आनंद फानन में अचानक में हो गया, न कि वो जानते थे कि पता था कि लहर आने वाली है। आनंद फानन का अचानक होना,
या अनजाने में होना, ये सब आनंद फानंद में हो गया। हर्ष ने देखा और चिल्लाता हुआ उधर बढ़ा, पर तभी एक और लहर आई। हर्ष ने देखा कि मंजरी गिरी है, तो एक और लहर आई। उसने फिर मंजरी से दूर कर दिया, उसने उस लहर से मंजरी को खींच लिया, उसे दूर कर दिया। अब निश्चित था कि मंजरी बड़ी चट्टान से टकरा जाएगी, कि लहरें बार बार आ रही थी और मंजरी गिर चुकी थी। ये निश्चित था कि उस लहरों से मंजरी जाकर चट्टान को टकराएगी, ये निश्चित हो चुका था। परंतु उसी क्षण, उसी मौके पर, उसी क्षण कनक उस क्रुद्ध लहर और मंजरी के बीच कूद पड़ी और उसे हाथों में थाम लिया। कनक ने नजारा देखा कि अब मंजरी को वह लहर आकर निगल लेगी, उसको चट्टान को टकरा देगी। ये कनक ने ऊपर से देखा, चट्टान से बैठकर। तो उसी क्षण कनक ने क्या किया, चट्टान से छलांग लगाकर मंजरी को उस लहर से अलग कर दिया, उस लहरों से अलग कर दिया और उसको चट्टान से टकराने से बचा दिया। देखिए, हमेशा मंजरी उसको, कनक से जलती थी, पर कनक बहुत अच्छी थी, दयालु थी, गरीब थी, वो किसी जलती नहीं थी। मंजरी जलती थी पर कनक ऐसे नहीं थी। कनक ने बिना कुछ हिचकिचाए मंजरी को उस लहर में जाने से, उस चट्टान से टकराने से बचा लिया। छलांग लगाकर, अपनी जान की बाजी देकर, अपनी जान उस लहर में लगाकर मंजरी को उस लहर से, चट्टान से टकराने से बचा दिया। ये सब हुआ। फिर आगे क्या होता है देखिए, ये सब होने के बाद अब दूसरे क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। ये सब हुआ तो तीनों, मंजरी, कनक और हर्ष, दूसरे क्षण तीनों छोटी चट्टान पर थे। कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, कुछ देर हर्ष और कनक ने मिलकर मंजरी को लिटाया, छाती मली, पानी बाहर निकल गया, क्योंकि जो समुद्र का खारा पानी था उसके मुंह में चला गया था। तो उनको पता था कि रोज क्या करना है पानी आने के बाद। कनक और हर्ष ने मंजरी को नीचे लिटा लिया, उसको उसने छाती को दबाया और दबाने के बाद जैसे ही छाती दबी, उसमें का जो पानी जमा हुआ था वो पानी मुंह से बाहर निकल गया। देखिए, ऐसे ये जो काम है, जब किसी को चोट लगती है तो हम हमेशा अपना फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन बच्चों को भी ये सब पता है, क्योंकि वो रोज वहां पे खेलते थे, रोज मौजूद होते थे, इसलिए उन्हें ये उनको उपाय कर लिया। तो फिर जैसे ही पानी मुंह से बाहर निकला तो उसने आंखें खोलकर देखी। मंजरी ने आंखें खोलकर देखी, उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी, पर वह बार बार कनक को देख रही थी। चोट तो नहीं लगी थी, सिर्फ पानी मुंह में जाने से बेहोश हो गई थी। तो जैसे पानी निकला तो होश आया, आंख खोल कर देखा उसने, तो उसे सामने कनक नजर आई, जो कनक से वो हमेशा जलती थी। उसी कनक ने उसे बचा लिया। जब उसे पता चला तो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई। तो अपने जन्मदिन की पार्टी के अवसर पर वह बिल्कुल ठीक थी। जिस दिन वो जन्मदिन था उसी दिन ये बातें सब हुई। सबसे सुंदर लड़की मंजरी, उसका जन्मदिन, और उसी दिन ये सब घटना हुई। बातें करने में वो अंदर चले गए और ये सब घटना हुई। फिर उसने सब बच्चों को दावत पर बुलाया। किसने? मंजरी ने, क्योंकि उसका जन्मदिन है। सभी उसके लिए कुछ न कुछ लेकर आए। सबसे अंत में कलाकार की बारी आई, यानी उसके पिता की बारी आई, और उसने कहा, मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। उस कलाकार ने, हर्ष के पिता ने कहा कि मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है, और वो खिलौना रंग बिरंगे सीपियों का, समुद्र के अंदर मिलने वाली उस वस्तु का, सीपियों से वो खिलौना उसने बनाया था। तो उसने कहा कि मैंने सबसे सुंदर लड़की के लिए सबसे सुंदर खिलौना बनाया है। और आप जानते हैं कि वो लड़की कौन है? उस जन्मदिन की पार्टी में सबसे कह रहे कलाकार, क्या आप जानते हैं लड़की कौन है? वह है मंजरी। कलाकार ने कहा कि वह है मंजरी, ऐसा उसके पिता ने कहा। तो सबने खुशी से तालियां बजाई। हर्ष अपनी जगह से उठा और बड़े प्यार से वह खिलौना उसे मंजरी को हाथों में थमा दिया। मंजरी बार बार उस खिलौने को देखती और खुश होती, क्योंकि इतना सुंदर खिलौना उसके पिता ने बनाया था। उसके जन्मदिन पर ये तोहफा उसे मिला था। बहुत खुश हुई वो खिलौना मिलने पर, जैसे आप भी खुश होते होंगे। आप अपने जन्मदिन की पार्टी पर आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के
अलग अलग रिश्तेदारों को बुलाते होंगे और आपको जब विश करते होंगे या गिफ्ट देते होंगे, तोहफे देते होंगे, क्या आप जैसे खुश होते हैं, उसी तरह से यह मंजिली भी खुश हुई जब उसे खिलौना मिला। हर्ष ने उसे थमा दिया। तभी क्या हुआ, उसी समय देखिए मंजिली अपनी जगह से उठी जहां पे वो पार्टी चल रही थी। उसके हाथ में बहुत वही सुंदर पक्षी था जो कलाकार ने उसे गिफ्ट में दिया था। वह धीरे धीरे वहां आई जहां कनक बैठी थी। जहां कनक अकेले में बैठी थी, तो उसी तोहफे को लेकर वो धीरे धीरे कनक के बढ़ी। उसने बड़े स्नेह भरे स्वर में, बड़े प्यार भरे स्वर में, इसने मंजिली ने बड़े प्यार भरे स्वर में, आवाज में उससे कहा, कनक से कहा, यह पक्षी तुम्हारा है। तो जो पक्षी है तुम्हारा है, तुम इसके हकदार हो। सबसे सुंदर लड़की तुम ही हो, क्योंकि मैं दिखने में सुंदर हूं, लेकिन मेरे अंदर की जो गुण है वो अच्छे नहीं। आप दिखने में सुंदर नहीं है, बल्कि आपके अंदर के जो गुण है, ये मंजिली कह रही है। सबसे सुंदर लड़की उस कनक को कह रही है जिस कनक ने उसे बचाया था। तो कनक मंजिली को रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ दिखने में सुंदर हूं, लेकिन मेरे अंदर के गुण अच्छे नहीं है। तो उसको जब ये सब रियलाइज हुआ, तो उसने उस खिलौने को, जो खिलौना कनक को देना था, उसने उसको दिया और कहा कि तुम दिखने में सुंदर नहीं हो, पर आपके गुण अच्छे हैं, इसलिए खिलौने के हकदार आप हो। ऐसा उसने कहा खुद उसने। और एक क्षण तभी सब अचरज से दोनों की ओर देखते रहे। सबको हैरानी हुई, ऐसा क्यों होता होगा। सब आश्चर्य में पड़ गए। और फिर जब समझे, जब सब लोगों को ये बात पता चली कि ऐसा हुआ कि कनक ने उसे लहरों से बचाया, चट्टान से बचाया, तो सब ने मंजिली को खूब प्रशंसा की। सब ने उस मंजिली गरीब दयापुर की बहुत तारीफ की लोगों ने, उस गांव के लोगों ने, उस पार्टी में जो आए थे सब लोगों ने उसकी प्रशंसा तारीफ की। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से बस मंजिली को देख रही थी। कनक अपनी प्यारी प्यारी आंखों से सब मंजिली को देख रही थी कि मंजिली भी तरह बदल गई है। जो पहले जलती थी अब वैसे नहीं रही, और दूर समुद्र में लहरें चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बधाई दे रही थी। तो इस तरह से सबसे सुंदर लड़की जो है वो किस तरह से अंत में बदली। उसको सब ये पता चला कि मैं ये ऐसी हूं, पर मुझसे अच्छा भी कोई है, क्योंकि कनक ने उसे बचाया और बचाने के कारण ये सब हुआ। तो अंत में यहां पर मंजिली बदल गई। इसी तरह से इसी संदेश से हमें ये पता चलता है कि पाठ से पता सीख मिलती है कि हमें हमारी जो खूबसूरती है वो खूबसूरती सिर्फ देखने के लिए होती है, लेकिन हमारे अंदर के जो गुण होते हैं उस गुण को, संस्कार को ही सब पता चलता है। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि हम देखने में सुंदर हैं, पर हमारे अंदर के गुण कैसे हैं वो पता होने चाहिए, वो अच्छे होने चाहिए। यही पाठ हमें सिखाता है। तो इस तरह का वर्णन इस पाठ में किया गया है, जिसका नाम है सबसे सुंदर लड़की, जिसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। उन्होंने इस पाठ को लिखा है। बहुत ही सुंदर पाठ, बहुत ही सिखाने वाला पाठ, हमें इस पाठ में सीख मिलती है। तो इस तरह का ये पाठ है। आशा करता हूं कि आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ध्यान से इस वीडियो को देखिए, आप घर पे हैं, और पाठ को पढ़िए, वीडियो को देखिए, बार बार समझिए पाठ को, और समझकर पाठ को पढ़िए। और इससे जुड़े मैंने आपको इससे पहले भी ये पाठ आपको पढ़ाया गया था। ये पाठ हम रिवीजन में पढ़ रहे हैं, फिर से हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं। इससे पहले आपको एक वीडियो में भेजा था और उसके ऊपर वर्कशीट भी भेजी थी, और उसको पूरा करके कुछ बच्चों ने मुझे भेजा है और कुछ बच्चों ने नहीं भेजा है। देखिए, जिन बच्चों ने अभी तक वो वर्कशीट नहीं भेजी, प्लीज वो वर्कशीट को पूरा कीजिए। अगर आप वो वर्कशीट पहले की पूरी करेंगे तो ही आपको नए असाइनमेंट, नए होमवर्क मिलेगा। और जिन बच्चों ने भेजी है उनके लिए नए प्रश्न मैं आपको भेज दूंगा इस पाठ पर। तो आप ध्यान से इस पाठ को पढ़िए, समझिए, और दिए गए प्रश्नों को पूरे कर मेरे मेल आईडी पर भेज दीजिए। रहा था जो अगले जो अभ्यास है, अगले जो पेज है, वो हम अगले वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए यहीं तक ठीक है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे अभ्यास के साथ। धन्यवाद।